children. How are you? I hope you all are fine and safe. I hope you have seen all the videos of safety and first aid, and I hope you have learned the question answers and you have done them in the notebook. Okay, now today what we will do? We will revise the chapter. Okay, what we will do? We will revise the chapter. This is safety and first aid, so that you will understand it in a better way. So what is first aid? क्या है first aid? First aid is the immediate help given to an injured person before taking him or her to the doctor. तो आपको पता है ना, हम फर्स्ट एड कब देते हैं? जब किसी को चोट लग जाती है और हम उसे डॉक्टर के पास में ले जाने से पहले फर्स्ट एड देते हैं. फर्स्ट एड देने से क्या फ़ायदा होता है? It can provide some relief from the pain and even save the life of a victim. Am I clear to you? इससे क्या होता है? किसी भी इंसान की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं और इंसान को कुछ पेन में रिलीव मिल जाता है. Then we will take him or her to the doctor after giving him first aid. Now, as I have told you to make a first aid kit, and we know that first aid kit is available on every place. आपने देखा है, it is in your car also, in the bus, in the school, in the cinema hall, everywhere there is a first aid kit. So what does the first aid kit contain? क्या क्या होता है? थर्मामीटर, बैंडेज, सेफ्टी पिन्स और पेन किलर्स और सिजर्स, ट्विज़र, गॉज बैंडेज और आपके ग्लव्स और आप पुदीन हरा और डाइजीन एंड मैनी मोर मेडिसिन्स लाइक आपका डेटॉल होता है, डेटॉल इज़ देयर, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें. सो हैव यू प्रिपेयर द फर्स्ट एड किट फॉर योर सेल्फ, ताकि आप उसको कीप इट एट योर होम एंड हमेशा उसको अपने पास में रखना है, सो दैट एनी टाइम इफ समबडी विल मीट विद एन एक्सीडेंट यू कैन यूज इट ऑन द स्पॉट. गॉट इट? नाउ एक्सीडेंट्स फ्रॉम द फायर. एक्सीडेंट्स फायर से कैसे कैसे होते हैं आपको पता है ना? बताया था. while working in the kitchen, while playing with the crackers on Diwali due to short electric circuit and flammable substances. So आपको पता है ना आग कैसे लगती है? या तो किचन में काम करते वक्त फायर क्रैकर्स के आपके ना इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ जाता है तब, या फिर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस किचन में रखे हों. सो आपको पता है उनको किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और बर्स्टिंग crackers, and instead of matchstick we should use lighter, and we should not keep any flammable substances like diesel, petrol, kerosene in the kitchen, and we should call the electrician regularly for the checkup of our electrical appliances, ताकि कोई भी short circuit ना हो. Got it? Then if someone clothes catch fire, अब देखा होगा आपने कई बार किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो उस समय पैनिक नहीं करना चाहिए. You should stop on the spot. ठीक है? क्योंकि जैसे ही अगर कोई भागता है तो it will increase the fire, क्योंकि आपको बताया था ना ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. सो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो इट विल क्या करेगी? इंक्रीज द फायर. सो इन द केस इफ समवन क्लोथ्स कैच फायर, तो क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट स्टेप स्टॉप, देन ड्रॉप डाउन, लेट जाइए, देन कवर योर आईज एंड रोल डाउन. इट विल एक्सटिंग्विश द
फायर, ठीक है। उसके ऊपर ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं टू कट द एयर सप्लाई एंड इट विल एक्सटिंग्विश द फायर। एम आई क्लियर? So to extinguish the fire, what we are doing? If the fire is due to the paper, wood, cloth, तो अगर इनमें कभी आग लगती है तो we can extinguish it by throwing water over them. ओके, गॉट इट? अगर पेपर में आग लगी है, वुड में, क्लॉथ में, तो इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर। इफ द फायर इज ड्यू टू द पेट्रोल, पेट्रोल के कारण फायर लगी है, तो डोंट थ्रो वाटर ओवर इट, थ्रो मड और सैंड। गॉट इट? एंड इफ द फायर इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, तो ना तो वहां पर पानी फेंकना है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इमीडिएटली। तुरंत हमें मेन पावर सप्लाई का बटन स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। एंड यू नो फायर एक्सटिंग्विशर्स आर ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। वो आपने सिलेंडर देखा है ना, सबके घर में होता है, सब घर में भी रखते हैं, या हमारे स्कूल में भी है, आपने देखा है ना इसको, ये देखिए रेड कलर का होता है। तो इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड दिस इज नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर। एंड फर्स्ट एड फॉर द माइनर कट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर किसी को छोटा सा कट लग जाता है तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गिविंग एनी फर्स्ट एड, वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली टू वॉश अवे द जर्म्स, ठीक है। जर्म्स को हटाने के लिए हमें अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए। देन जिसको चोट लगी है उसको कट को अच्छे से हमें पानी के नीचे वॉश करना चाहिए। देन वी विल क्लीन इट विद एंटीसेप्टिक लोशन, देन वी विल अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन we will apply the bandage. In this way we can give first aid for the minor cuts. Am I clear? First aid for the sprains. As you know, what are sprains? When any of your body part get twisted, so this is known as sprain. मोच आ जाना। अगर जब मोच आती है तो क्या होता है? वहाँ रेडिश हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। मान लीजिए पैर में आई है तो हमें पैर को हिलाना डुलाना नहीं है, वी शुड टेक द रेस्ट, ठीक है। उसको कोई एक्टिविटी नहीं करने देनी चाहिए। देन आई फॉर आइस, हमें आइस पैक लगाना है। जहाँ पर भी कहाँ स्प्रेन आया है वहाँ पर हमें अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई आइस फॉर 15 मिनट्स एवरी 2 आवर्स फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे में हमें 15 मिनट्स के लिए 2 घंटे में वो आइस पैक लगाना है, ठीक है। इससे उसको रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द पेन। देन हमें क्या करना है? अप्लाई द गॉज बैंडेज, गरम पट्टी बांधनी है उस एरिया में जहाँ पर स्प्रेन आया है एंड टेक हिम टू द डॉक्टर। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? RICE राइस होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एंड C फॉर कंप्रेशन। एंड देन टेक हिम, देन कंसल्ट द डॉक्टर। फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर्स, यू नो व्हेन द बोन्स ब्रेक डाउन, जब बोन टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इफ somebody हैज गॉट द इंजरी, तो हमें सबसे पहले, अगर वहाँ पर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। तो ब्लीडिंग के लिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वॉश करना है एरिया को और वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। देन अगर फ्रैक्चर आपको लग रहा है तो फ्रैक्चर में कैसे पता चलता है? वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी एंड यू कैन नॉट मूव दैट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर वहाँ पर स्वेलिंग है तो अप्लाई आइस पैक्स, ठीक है। नेवर अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द फ्रैक्चर, इट शुड बी रैप्ड इन अ टॉवल। एम आई क्लियर टू यू? और फिर उसके बाद में हमें जब लगता है कि फ्रैक्चर है तो हमें क्या करना है? स्प्लिंट लगाना है। स्प्लिंट आई हैव टोल्ड यू कैसे बनता है। यू कैन यूज़ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए जो गर्ल है इसने न्यूज़पेपर से स्प्लिंट बनाया है, न्यूज़पेपर को ब्रोकन बोन के आसपास में लगाया। यू कैन यूज़ द वुड ऑल्सो, यू कैन यूज़ द मैगजीन ऑल्सो फॉर मेकिंग द स्प्लिंट। और वहाँ पर लगाने के बाद में उन्होंने क्या किया? स्लिंग भी बनाई है। स्लिंग कैसे बनाते हैं? आई हैव
टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, बाय यूजिंग अ दुपट्टा और अ क्लॉथ, उसके साथ में हमें पीछे हमारे नेक में उसकी नॉट बांधनी है और नीचे हमें अपने जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको रखना है। ये देखिए स्लिंग यू कैन सी, ये राउंड नेक में राउंड लगी हुई है। तो स्लिंग कैन हेल्प अस स्टेबलाइज ऑन आर्म दैट इज ब्रोकन। उससे क्या होगा, वो जो ब्रोकन पार्ट है वो हिल नहीं पाएगा। स्लिंग एंड स्प्लिंट लगाने से पूरा उस ब्रोकन पार्ट को हिलेगा डुलेगा नहीं। तो देन यू विल कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, एम आई क्लियर? फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, ये भी हम बता चुके हैं कि क्या करना चाहिए इफ देयर इज बर्न समवेयर। मान लीजिए किचन में कुछ काम करते वक्त ऑयल से बर्न हो जाता है या फायर क्रैकर से बर्न हो जाता है हाथ या पैर कहीं पे भी, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले फ्लश द बर्न एरिया विथ कूल रनिंग वाटर फॉर सेवरल मिनट्स। तुरंत हमें उस बॉडी पार्ट को नल के ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, दिस विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। और फिर हमें फटाफट डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। और जब तक डॉक्टर आता है या फिर हम पहुंचते हैं, अप्लाई बर्न ऑइंटमेंट या स्प्रे फॉर पेन। जो पेन हो रहा है उसके लिए हमें बर्न ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, स्प्रे लगाना चाहिए और एक आइब्रूफेन टैबलेट ले लेनी चाहिए फॉर द रिलीफ इन पेन। एम आई क्लियर टू यू? एंड आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। Then first aid for the dog bite. अब some students means some children like you, they like to chase the dog. उनको डॉग को छेड़ने में मजा आता है। अब डॉग को गुस्सा आ गया तो वो क्या करेगा? बाइट कर लेगा। जब बाइट करता है तो आपको पता है उससे उसका जो सलाइवा होता है वो स्किन पे लग जाता है और वो हमारी जो खरोंच लगाता है वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, उससे एक बीमारी फैल सकती है, दैट इज नोन एज रेबीज। गॉट इट? दैट इज नोन एज रेबीज। तो अगर कभी बाय द वे कोई डॉग बाइट कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्लेस द बिटन एरिया अंडर रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। हमें उस एरिया को पानी के नीचे, चलते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स हों वो अच्छे से वॉश अवे हो जाएं। वॉश द एरिया विद डिटर्जेंट सोप, या तो हमें सोप लेना है उससे अच्छे से उस एरिया पे लगा के वॉश करना है ताकि उसके जो जर्म्स हैं, जो उससे सलाइवा निकला है डॉग के काटने से, वो वॉश अवे हो जाए। फिर हमें वहाँ पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है एंड देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर एंड द डॉक्टर विल गिव यू एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, डॉग से काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। गॉट इट? तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो ही विल गिव यू एन इंजेक्शन एंड दैट इज एंटी रेबीज वैक्सीन। फर्स्ट एड फॉर द नोज ब्लीड। अब नोज ब्लीड आपने देखा है जनरली ज़्यादातर बच्चों को गर्मी के टाइम पे सफोकेशन में हो ही जाता है। तो हेल्प द पर्सन टू सिट स्ट्रेन और लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। हाँ, पेशेंट जिसको भी ऐसा हुआ है उसको पीछे सर नहीं करना है, आगे सर करना है। इस तरीके से ऐसे करके हमें बिठा देना है उसको बिल्कुल स्ट्रेट। देन पिंच द नोज विद इंडेक्स एंड थंब फिंगर। ये आपकी इंडेक्स एंड थंब फिंगर है, इससे हमें पिंच करना है नोज को। देन आस्क देम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, और हमें उसको बताना है कि माउथ से ही ब्रीथ करें ना कि नोज से करें। एनकरेज देम नॉट टू स्पीक, स्वेलो और कफ, और उनको बोलें कि ना तो आपको बोलना है, ना ही आपको ब्लड को स्वेलो करना है, ना ही आपको खांसी करनी है। ठीक है। प्लेस अ क्लॉथ ऑन द पर्सन फोरहेड एंड अराउंड द नेक। हमें क्या करना है, एक क्लॉथ जो है उसको हम गीला करके पेशेंट के सर पे भी रख सकते हैं और गले में भी डालना है। ठीक है, और हमें फोरहेड पे भी रखना है गीली पट्टी, और फिर उसके हमें उसको ग्लूकोज भी दे सकते हैं और हमें उस डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। एम आई क्लियर टू? आई होप you have understood it. So take care and bye bye.